प्लस टू क्लास बेटा देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, टू स्कूल्स ए एंड बी डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू दियर स्टूडेंट्स फॉर थ्री वैल्यूज, ऑनेस्टी जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, पंक्चुअलिटी जिसको हम वाई से डिनोट करेंगे, एंड ओबीडियंस जेड से। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। स्कूल ए डिसाइडेड टू अवार्ड ए टोटल ऑफ ₹15,000 फॉर थ्री वैल्यूज to 4, 3 and 2 students respectively, while school B decided to award ₹19,000 for the three values to 5, 4 and 3 students respectively. If all the three prizes together amount to, अगर तीनों prizes का इकट्ठा amount जो है वो कितना है 5,000 है, then represent the above situation by a matrix equation and form linear equation using matrix multiplication. ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, स्टेटमेंट सम्स हैं, इनको बस हमने पहले क्या करना है, इसका एक बॉक्स बनाना है, जैसे जैसे कंडीशंस हमें गिवन है उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो बेटे हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया, वैल्यू लिख दिया, ऑनेस्टी कौन कौन सी है, पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस और टोटल वैल्यू प्राइस, ये सारा लिख दिया। प्राइजेस हमने जो जो नाम दिए थे एक्स वाई जेड, और टोटल प्राइस उसने बोला था 5,000 है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे स्कूल ए की जो वैल्यूज दी थी 4, 3, 2 वो लिख दी, और टोटल पैसे कितने थे उनके 15,000 15,000। ऐसे स्कूल बी का हमने लिख दिया, इनके वैल्यूज दी थी 5, 4, 3 एंड इसका टोटल प्राइस जो हमारे पास था वो कितना था 19,000। अब इन्हीं से हमें कुछ इक्वेशंस बनानी है, वो किस तरीके से बनानी है, देखो तीनों का सम करके वो किसके इक्वल है, टोटल 5,000, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5,000। अब स्कूल ए की वैल्यूज है, ऑनेस्टी का इसका 4 दिया है, लेकिन एक्स हमने प्राइस माना है तो 4x होगा, प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 15,000। इसी तरह से स्कूल बी का जब हम मानेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 19,000। ये हमें सारे दिए। आगे इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में हमें करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखो x y z, x के वाले कोफिशिएंट्स देख लो 1, 4, 5, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। आगे इसका y का 1, 3, 4 एंड 1 z का 1, 2, 3, और इसको कॉलम में लिखना है x y z क्योंकि मल्टीप्लाई करके इस तरह से ही आता है। इज इक्वल टू जो उसके पैसे थे वो सारे हमने लिख दिए, 55,000, 15,000, 19,000, बस इसी में इसको रिप्रेजेंट करना था। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, 3 शॉपकीपर्स ए बी एंड सी गो टू ए स्टोर टू बाय स्टेशनरी। वो वहाँ जाते हैं स्टेशनरी खरीदने के लिए। ए परचेज 12 डजन नोटबुक्स, बी 5 डजन, ए जो है 5 डजन पेन्स एंड 6 डजन पेंसिल्स। ये हमें दिया, ये सारा मैंने लिख दिया। ए परचेजेस कितने, 12 डजन में, एक डजन में 12 होते हैं तो 12 डजन में कितने होंगे 144 नोटबुक्स। 5 डजन पेन्स मीन 5 इंटू 12 कितना है 60 पेन्स। 6 डजन पेंसिल्स का मतलब 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बना 72 पेंसिल्स। ऐसे बी का हम पढ़ेंगे, बी ने कैसे खरीदा, 10 डजन नोटबुक्स मीन्स 120 नोटबुक्स आ गया 12 से मल्टीप्लाई करके। 6 डजन पेन्स मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा 72 पेन्स। एंड 7 डजन पेंसिल मीन 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84 पेंसिल्स। इसी तरह सी परचेज 11 डजन नोटबुक्स, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो 132 नोटबुक्स बन गई। 13 डजन पेन्स, 13 को 12 से करेंगे तो 156 पेन्स बन गए। एंड 8 डजन पेंसिल्स मतलब 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 पेंसिल्स बन गई। हम इन सब का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, डी नाम दे दिया मैंने। जैसे ये लिखे थे 144, 60, 72 वैसा ही, 120, 72, 84 वैसे ही लिख दिया, 132, 156, 96, ये पूरा एक मैट्रिक्स बना दिया हमने परचेजेस का। आगे क्वेश्चन में कहता है, अ नोटबुक कॉस्ट ₹40 पैसा, अ पेन कॉस्ट ₹1.25 एंड ए पेंसिल कॉस्ट 35 पैसा। पैसे को हम पॉइंट्स में लिखते हैं, आपको भी पता है, तो मैंने प्राइस मैट्रिक्स को कॉलम में बनाया क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो और आगे हमें मल्टीप्लाई जो करना था वो कॉलम से होता है। तो 0.40 पैसा मीन 0.40, 1.25 रुपीज़ हो गया एंड 35 पैसा मीन 0.35, इसको हमने नाम दे दिया ई। अब जो क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल्स बिल। हर एक अलग अलग का बिल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो डी को ई से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये सेकंड रो बन जाएगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये थर्ड रो बन जाएगी। इन सबको प्लस करके हमारे पास ये आ गया। ये बिल हो गए, ए का बिल कितना हुआ 157.80 एंड बी का कितना हुआ ₹167.40 एंड सी का बिल हुआ ₹281.40।